दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान की 19वीं किस्त के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि भाई जी आखिर 19वीं किस्त कब आने वाली है। लेकिन इससे पहले जानने से पहले आपको ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये जान लीजिए कि 18वीं किस्त जो थी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं वो पैसा को रिलीज कर दिया गया था 5 अक्टूबर 2024 को, वो भी महाराष्ट्र के शहर से। तो यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट जो थी वो जिसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, बेनिफिशियरी के अंदर में लिस्ट नाम होगा, सब कुछ ओवरऑल जैसे कि लैंड सीडिंग स्टेटस हो, ई-केवाईसी स्टेटस हो और सारा चीजें स्टेटस ओके है, तो उनको 18वीं किस्त के साथ जो भी इंस्टॉलमेंट आने वाली होगी वो उनको मिल चुका होगा। क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को जिसके अंदर हमने प्रूफ भी शेयर किया था वही कि 18वीं किस्त आ चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर बात निकल के आती है आखिर 19वीं किस्त जो है वो कब तक आएगी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि आखिर 19 जो किस्त है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानकारी काफी लोगों ने पूछा है। तो इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं और 19वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो 18वीं इंस्टॉलमेंट जो थी वो 5 अक्टूबर को यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो ऐसे में आज मान के चलिए अगर आपका अक्टूबर महीना था, ठीक है, अक्टूबर मान के चलिए अक्टूबर महीना में पैसा आया, ओके, उसके बाद होगा क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आया फरवरी। अक्टूबर महीने में यहाँ पर 5 अक्टूबर को पैसा डाला गया। तो हर एक 4 महीने पे जैसे कि पता है कि साल का 6,000 रुपये आप टोटल किस्त आते हैं आपके, तो वैसे में टोटल किस्त जो 6,000 रुपये आते हैं वो हर एक 4 महीने के बाद आते हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं मान लीजिए अक्टूबर में आपका पैसा आ चुका है 18वीं इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर नवंबर महीना बाकी है, दिसंबर जाएगा, उसके बाद जनवरी जाएगा और दोस्तों यहाँ पर फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक आपका 19वीं किस्त जो है वो आने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों जब 19वीं किस्त की बात आती है तो कोई भी किस्त यहाँ पर लेने से पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए, पीएम किसान के पोर्टल में आपको सबसे पहले लॉगिन करके देख लेना होगा कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं। वो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मर लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका ओटीपी बेस पर केवाईसी नहीं है तो आप ओटीपी बेस पर केवाईसी करा सकते हैं इसी पोर्टल पे जरिए से, और साथ साथ आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर भी जाकर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी आप करा सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लैंड सीडिंग स्टेटस हो या फिर ई-केवाईसी स्टेटस हो या फिर और भी कोई स्टेटस की बात हो, तीनों स्टेटस आपकी ओके रहनी चाहिए। आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होनी चाहिए अगर आप 19वीं किस्त लेने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि दोस्तों फरवरी महीने के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक पैसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक 4 महीने के बाद दोस्तों आपको पैसा देखने को मिलता है। तो सब कुछ आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, सारा चीज़ एलिजिबिलिटी ओके होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट करके रखा हुआ है, बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम भी लिस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक आपका नाम लिस्ट नहीं होता है तब तक आपको तो कोई भी इंस्टॉलमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया था भाई 19वीं किस्त कब हमें मिलेगी, कब मिलेगी। तो भाई समझ लीजिए कि फरवरी महीने के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक 4 महीने के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है। बाकी आपको सारी चीजें स्टेटस ओके करके रख लेना होगा, नहीं तो बाद में आगे चल के दोस्तों दिक्कत होगा। ऐसे में दोस्तों देखा गया है कि कई लोगों का होता क्या है कि आधार के पोर्टल पर वो देखते हैं तो कोई भी बैंक लिंक नहीं होता है, जिस कारण से आधार सेटिंग नहीं हो पाता, और आधार सेटिंग जब नहीं होता तो कोई भी सरकारी योजना का पैसा आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम हमेशा कहते आ रहे, चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो या फिर स्कॉलरशिप का पैसा हो, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा हो, चाहे गोगो दीदी योजना जब भी आएगी या फिर जो भी सरकारी योजना भी चल भी रहे हैं, आने वाले दिन में और भी कोई सरकारी योजना आएंगे तो आधार डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आता है। अगर किसी का बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा इनएक्टिव, जो कि आपको दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फोन के जरिए से आधार डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, किस तरह से आप घर बैठे अपने बैंक को आधार से सीडिंग कर सकते हैं। और इस तरह से पोर्टल पे आकर आधार के पोर्टल पे आके आप चेक कर पाएंगे कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। इसकी भी मैंने वीडियो दे रखा है कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपका लिंक है या फिर नहीं लिंक है। अगर कोई बैंक आपका लिंक नहीं है तो आप लिंक कर सकते हैं, अगर आप लिंक नहीं करते तो कोई भी आपका पैसा नहीं आएगा, चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी गैस का पैसा हो या फिर कोई भी योजना का पैसा वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है बाय डिफॉल्ट आपके बैंक में पैसे चले जाते हैं आधार कार्ड के जरिए से।
दोस्तों लास्ट टाइम के प्रोसेस में आपको ये भी बताया था कि पीएम किसान की 18वीं किस्त के साथ हमारी 13वीं किस्त आ चुकी थी, जो कि आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 4/10/2024 को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। अकाउंट कौन सा है, पेमेंट ऑफ मोड आप देख पाएंगे यहाँ पर आधार है, आधार के साथ जो बैंक लिंक है वो यहाँ पर बैंक नेम शो करेगा, ट्रांजेक्शन शो करेगा, यानी यूटीआर नंबर और कौन सा बैंक है आखिरी 4 डिजिट से आप पता कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर इस तरह से आपका लैंड सीडिंग ओके है या फिर ई-केवाईसी ओके है और आपका बैंक सीडिंग स्टेटस ओके नहीं रहेगा तो आप आधार से पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे, भले आपका प्रोफाइल कंप्लीट क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपका आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे में आप पैसा या फिर कोई भी किस्त आने वाली होगी आप किस्त रिसीव नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, भले वो स्कॉलरशिप हो या फिर आपका ई कल्याण का पैसा हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, तीनों आपके यहाँ पर दोस्तों ओके होनी चाहिए, तभी जाकर आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम निकल के आती है जिसमें कि लैंड सीडिंग में नो का ऑप्शन आ रहा है या फिर ई-केवाईसी में ऑप्शन नो का आ रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब 2 चीजें आप अपने पोर्टल से यानी पीएम किसान के पोर्टल से आप इस चीज को स्टेटस को सुधार सकते हैं। आधार सीडिंग में बैंक अकाउंट आप लिंक करा सकते हैं, लिंक भी खुद से कर सकते हैं, ई-केवाईसी आप कर सकते हैं ओटीपी के बेस पे। अगर दोस्तों आपका लैंड सीडिंग में इस तरह से ओके नजर आ रहा है, यस लिखा आ रहा है, ई-केवाईसी में भी यस आ रहा है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर अकाउंट सीडिंग स्टेटस ओके दिखा रहा है, तो ऐसे में समझिए कि आपका जो भी आने वाला किस्त होगा वो डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट में किस्त आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा। और जैसा कि देख सकते हैं अगर आपने अभी अभी अप्लाई किया होगा और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होगा तो कुछ इस तरह से स्टेटस चेक कर पाएंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा आएगा पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट द सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। तो आपको जल्दी अगर आपको अपडेट कराना चाहते हैं, बेनिफिशियरी के अंदर में लिस्ट कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, उससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी किस तरह से आप स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे ई-केवाईसी करानी है, कैसे आप आधार सेटिंग कर सकते हैं, दोनों टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दे रखा है कि किस तरह से आपकी कौन से महीने में 19वीं जो इंस्टॉलमेंट आने वाली है, 19वीं किस्त जो होगी वो फरवरी महीने के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।